फांसी के फंदे पर लटकाया गया, तब जाकर 26 जनवरी हमें नसीब हुई है। 26 जनवरी का मतलब जब ये देश आजाद हुआ था उस वक्त 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ। लेकिन अब ये देश चलेगा किस कानून के तहत, हुकूमत किसकी होगी, तो एक कानून की जरूरत थी। 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया, लेकिन अब इस देश को चलाएंगे कैसे, सिस्टम क्या होगा, कानून क्या होंगे। तो फिर 3 साल की मुद्दत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टीम के जरिए से एक कानून, एक संविधान तैयार किया गया और उसी संविधान और कानून को 26 नवंबर 1949 को 1949 को ये जो कानून बना था उसको एक्सेप्ट किया गया, कबूल किया गया। 26 जनवरी के दिन वो कानून 1950 26 जनवरी को वो कानून पूरे भारत के अंदर नाफिज किया गया। तो जिस दिन हमारे देश में कानून नाफिज हुआ वो दिन 26 जनवरी का था और इसी 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। यानी इस दिन हमारे देश में कानून लागू हुआ था। आजादी की वजह से कानून बना और आजादी आई कहां से, पूछिए इन लोगों से जो लोग कहते हैं कि इस देश में उलमाए किराम गलत जगह से जोड़ते हैं, जिनकी टोपी दाढ़ी देखकर टेररिज्म याद आ जाती है, इन लोगों को दहशतगर्द घोषित करते हैं ये लोग। बताइए इन लोगों को कि आजादी तुम्हें कहां से मिली? उलमाए किराम की कुर्बानी की वजह से आजादी मिली है। कोई माए का लाल खड़ा नहीं था अंग्रेज के सामने। अंग्रेज के सामने कौन खड़े थे? उलमाए किराम खड़े थे। अंग्रेज से मुकाबले के लिए तलवार लेकर मैदान में कौन कूदा था? उलमाए किराम कूदे थे। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसमें उलमाए किराम की ये गर्दनें न लटकी हुई हो। खैबर की पहाड़ियों से पूछिए, दिल्ली की जामे मस्जिद से पूछिए कि उलमाए किराम कौन थे, उलमाए किराम का क्या मकाम था। आज मदरसों को बंद किया जा रहा है। कौन सा मदरसा जहां पर कुरान करीम की तालीम दी जाती? कौन सा मदरसा जहां पर उलमाए किराम बैठकर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं? आसाम में 300 से ज्यादा मदारिस बंद कर दिए गए कि इन मदरसों के अंदर कुरान की तालीम दी जाती है। कहते हैं कि कुरान की तालीम बंद करो, नहीं तो इन मदरसों के अंदर श्रीमद् भगवत गीता को भी पढ़ाना होगा। हम कहेंगे कि ठीक है पढ़ाओ, आप श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ाओ, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के उस मंत्र पर अमल करना होगा जिसके अंदर कहा गया अहिंसा सत्यम करोदस्तयाग शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप तवम हीर चापलाम। गुस्से पर अमल नहीं होगा, जुल्म सितम पर अमल नहीं होगा। मोहब्बत के जरिए से ये दुनिया और देश के अंदर इंसान रुकेंगे। कुरान करीम के अंदर है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। श्रीमद् भगवत गीता के उस मंत्र को भी पढ़ाया जाएगा जिसके अंदर कहा गया प्रथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम विंडो संयुक्ता। के लोगों साष्टांग करो। मुसलमान नमाज पढ़ता है कुरान के ऑर्डर पर, तो आपको भी श्रीमद् भगवत गीता के इस मंत्र को पढ़ाना होगा। इस मंत्र के अंदर नमाज की तारीफ की गई है। कुरान करीम के अंदर कहा गया कि मां समाज की माओ बहनों पर्दे में आ जाओ। अधे पश्यस्ते मो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल्प को। किसी भी गैर महरम लड़के से बात मत करो, किसी भी गैर महरम शख्स से बात मत करो, किसी भी
मर्द से नाजायज ताल्लुकात मत बनाओ, अपने निगाहों को नीची रखो, पर्दे के अंदर रहो, कुरान और हदीस के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, अम्मा आयशा की जिंदगी के मुताबिक, फातिमा ज़ोहरा के मुताबिक, जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। कुरान में कहा गया तो तुम्हारे श्रीमद् भगवत गीता में ये बात कही गई, अधे पश्यस्त मोह परी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको, कि माए अपने घूंघट नीची कर लीजिए, समाज की बहनें अपने ऐसे लिबास में आप मार्केट जाइए जिससे आपके बदन का कोई अज़्म दूसरों को न दिखे। ये हुक्म लागू करो, कुरान के अहकाम पर हम अमल करते। अगर आसाम के अंदर कुरान करीम की तालीम दी जाती है तो वहां के मुसलमान कुरान करीम के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। तुम वादा करो कि अगर तुम श्रीमद् भगवत गीता मदरसे में पढ़वाओगे तो तुम खुद भी श्रीमद् भगवत गीता के अहकाम पर अमल करोगे, नहीं तो सिर्फ टोपी से अदावत की बुनियाद पर, दाढ़ी से तकलीफ की बुनियाद पर अगर तुम मदारिस को बंद करने की कोशिश करते हो तो याद रखो इस धरती पर सबसे ज्यादा बेखौफ कौम उलमाए किराम की जमात है। सबसे ज्यादा बहादुर कौम हिंदुस्तान की धरती पर उलमाए किराम की जमात है। अगर वो किसी से डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, वरना किसी नेता से, किसी चेला से वो नहीं डरते। अगर वो इस धरती पर किसी से डरते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी से सिर्फ डरते हैं। उनके सीने के अंदर कुरान होता है और उनके सीनों के अंदर अहादीस रसूल का जखीरा होता है। उनके सीने के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत होती है, वाशिक़ रसूल होते हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं। अगर किसी से भी मुकाबला करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटते हैं। एक बात याद रखो, आसाम हुकूमत के लोगों, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मदारिस को बंद करने वालों, हमारे उलमाए किराम के हाथ में हथकड़ी लगाने वालों, एक बात याद रखना, जब 1857 में अंग्रेज से जंग की बात की जरूरत पड़ी थी, जंग की जरूरत पड़ी थी, कौन मैदान में था? शामली के मैदान में मौलाना कासिम नानोतवी थे। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहां से पढ़ा था? मदरसे से पढ़ा था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहां से पढ़े थे? मदरसे के पढ़े हुए थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़े थे। मौलाना जाफर थानेसवी कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़े थे। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़े थे। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। और मौलाना हाफिज जामीन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले। मौलाना जौहर कानपुरी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले। मेरे भाइयों, मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। अगर ये उलमाए किराम मदरसे के पढ़कर निकले थे, जालिम अंग्रेज के दांत खट्टे कर सकते थे। कौन थे ये? सामने तोप के दहाने पर खड़े होने वाले ये उलमाए किराम की तादाद थी जो अंग्रेज के सामने डटकर खड़ा हुआ था। आज भी अगर इस देश को जरूरत पड़ी है खून की, तो सबसे पहले अगर खून देने के लिए कोई तैयार होगा तो वो कौम जमात कौन सी होगी? वो जमात उलमाए किराम की जमात होगी, कोई दूसरी जमात नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं इतना कहता हूं कि इस धरती पर उलमाए किराम का, उनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइसे रहमत है। क्यों? हमें वो कुरान पढ़कर बताते हैं, वरना आज हम 3-4 खुदा की इबादत करते। हम रसूलुल्लाह को नहीं पहचानते कि व्हाई द लास्ट प्रॉफिट कम टू द अर्थ टू टीच द पीपल व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। वेदों में कहा गया